हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। hssc.gov.in पर सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन में सारी बात पढ़ेंगे कि कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पेपर में क्या आएगा, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, एज लिमिट क्या है। ये जो सारी डिटेल यहाँ पर चैप्टर बना कर दे रखी है वो सारी डिटेल वन बाय वन अब हम इसमें चेक करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो चीज़ है मेन वो है इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कब से कब तक आपको अप्लाई करना है सीटी के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 28 मई को रात 12 बजे से और लास्ट डेट रहेगी 12 जून। 28 मई का मतलब है कि 29 मई से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, क्योंकि रात को 12 बजते ही 29 मई लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है हरियाणा सीटी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 29 मई मान के चलिए और 12 जून को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। 14 जून को शाम 6 बजे तक आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट याद रखना 28 मई को रात के 12 बजे, यानी कि 29 मई से लेकर 12 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं हरियाणा सीटी एग्ज़ाम के लिए। 12 जून लास्ट डेट है, सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखना। शुरू कब से है, ये तो हो चुका शुरू, ये मान के चलिए आप कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन लास्ट डेट ध्यान रखना 12 जून है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट याद रखना, 12 जून तक अप्लाई करना है। इसके अलावा जो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस इनकी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025, यानी जो नया फाइनेंशियल ईयर है वित्त वर्ष 2025 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 12 जून से पहले का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बीसीए सर्टिफिकेट और बीसीबी सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल से लेकर 12 जून से पहले तक के आपके बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी सर्टिफिकेट रिन्यू होनी चाहिए 13 जून 2024 के बाद। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इन्होंने कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, कब नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट की कोई डिटेल्स इन्होंने नहीं दी है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें, तो ये ऑफिशियल पोर्टल बनाया है हरियाणा सरकार एचएसएससी ने, जहां से आपको सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। onetimeregistration.haryana.gov.in onetimeregistration.haryana.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है नए सीईटी के लिए। जिस कैंडिडेट ने सीईटी 2022 के लिए अप्लाई करा था, जो पिछला सीईटी जिसने अप्लाई करा था, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं, जिसने फीस पे करी थी, उस कैंडिडेट से कहा जाता है कि आप पिछला सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करें। हालांकि आप नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले वाले कैंडिडेट हैं वो पिछले वाला सीईटी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करें। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है भाई, कई कैंडिडेट पूछेंगे हम तो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पुराने वाला यूज़ नहीं करना चाहते। उसका नुकसान और फ़ायदा एक ही है। मान के चलिए पिछले सीईटी में आपके नंबर थे 70 और इस सीईटी में आपके नंबर आ गए 65, तो अगर आपने सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्लाई कर रखा है तो ये पिछले सीईटी के नंबर सरकार अगर वैलिड करती है तो ये 70 नंबर काउंट होंगे। भाई सीईटी की 3 साल की वैलिडिटी बताई थी ना, तो 2025 तक तो वैलिड है सीईटी। अगर सीईटी सरकार पिछले सीईटी का स्कोर कार्ड भी उठाती है और आपके 70 नंबर हैं और आपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दोबारा अप्लाई किया तो आपके 70 नंबर काउंट होंगे। लेकिन अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन करा है और आपके नंबर आ गए 65, पिछले वाले में 70 थे, तो आपके 65 ही गिने जाएंगे, 70 नहीं गिने जाएंगे।
ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर पहले वाला CET रजिस्ट्रेशन नंबर यूज नहीं करते हैं तो जिस कैंडिडेट के नंबर 60 प्लस नंबर है, जिसके पिछले वाले CET में चाहे कितने भी नंबर हो, आप कोशिश करना पुराने वाला CET ही यूज़ करें डिटेल्स। भाई अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एक अलग बात है, भाई पिछले वाले में गलती हो रखी थी तो शायद करेक्शन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अदरवाइज कोशिश करना पहले वाले CET का रजिस्ट्रेशन नंबर ही आप यूज करें। आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा पे करनी है, बाकी आपको कुछ भी दोबारा से नहीं करना। नए CET में आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा पे करनी है, बाकी सारी डिटेल्स आपकी सेम रहेगी। CET रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है और आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आपका प्रिंट आउट लेना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो कोशिश करना जो पहले वाला CET है उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज आप करें। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो वो मांगी गई है 12th क्लास साथ में ITI। मतलब आपने 12th कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 10th कर रखी है तो आपके पास ITI होनी चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। ये मत समझना कि 12th पे हूँ, मैंने 12th कर ली तो सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, कुछ ऐसी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ये मिनिमम दे रखी है कि ग्रुप C का जो CET है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम +2 पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ भी लिख रखी है, इसमें लिख रखा है कि जैसे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 जून। 12 जून हो गई, आपकी 12th क्लास नहीं, मान लो 12th में आप फेल हो गए या आपके 12th का रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 12th कंप्लीट होनी चाहिए। खासकर जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर के कैंडिडेट है ना, उनके लिए बेहतरीन मौका है। आपको क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन दिखानी है बस। अगर आपके 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं, भाई पेपर मई में होंगे, जून में होंगे और बच्चों के रिजल्ट नहीं आते फाइनल सेमेस्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट्स की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अपनी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिखानी है। जिस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन 2025 में पूरी होती है उसको वही क्वालिफिकेशन दिखानी है। चाहे आपके री आ रखी हो चाहे कुछ भी हो, तो आप एलिजिबल हो 2025 में अगर आपकी डिग्री या 12th क्लास कंप्लीट होती है तो, ये ध्यान रखना है। पेपर की बात करें, पेपर में क्या आएगा, तो पेपर का जो लेवल आएगा, क्राइटेरिया आएगा, वो 12th लेवल का आएगा। आपका जो CET का पेपर होगा वो 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो है वो मैट्रिक लेवल का आएगा। पूरा पेपर आएगा वो 12th लेवल का आएगा, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह, लेकिन हिंदी और इंग्लिश है वो 10th लेवल की आएगी। हिंदी और इंग्लिश जो है वो 10th लेवल की आएगी, बाकी सब कुछ 12th लेवल का आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, हरियाणा CET का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न में आपसे 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100% आपसे पूछे जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, सारे एक्स्ट्रा नंबर हटा दिए गए हैं। और इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल वालों को 100 में से कम 50 नंबर लेने हैं और बाकी कैटेगरी वालों को कम से कम 40 नंबर लेने हैं 100 में से। जनरल को 50, बाकी सभी कैटेगरी वालों को कम से कम 40 नंबर लेने हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखे हैं। पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। पेपर के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन 5वां ऑप्शन दिया जाएगा अगर आप पेपर अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया, कोई ऑप्शन नहीं भरा, तो आपका 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपने चाहे गलत ऑप्शन भी भर दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 100 के 100% आपको अटैम्प्ट करने हैं। जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आता और आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको ऑप्शन E फिलअप करना पड़ेगा, अनअटेम्प्टेड वाला। अगर किसी भी प्रश्न का एक भी गोला नहीं भरा तो आपका -1 नंबर कटेगा, 1 नंबर आपका कटेगा। अगर आपने गलत ऑप्शन भर दिया तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए सारे प्रश्न आपको करके आने जरूरी हैं, चाहे गलत करके आओ, तुक्के मार के आओ। अगर पेपर खाली छोड़ दिया 1 नंबर आपका कट जाएगा। उसके बाद उम्र की बात करें, एज लिमिट की, तो कम से कम 18 और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए 12 जून तक। जो लास्ट डेट है 12 जून, तब तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। इसके अलावा SC ST को 5 साल 6 साल का रिलैक्सेशन है वो अलग से दिया जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए बात हो रही है। BCA BCB EWS जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं उनकी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए, और एक्स सर्विसमैन वालों का 12 जून 2024 के बाद के रिवाइवल होनी चाहिए। उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है।
एप्लीकेशन फ़ीस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था 1000 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये वही रहेगा। फैमिली आईडी से अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी वाले तो 500 रुपये, बिना फैमिली आईडी आधार के डाटा से आप अपलोड करते हैं तो 1000 रुपये आपको देने होंगे। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल बनाया है यहीं से ही आपको अप्लाई करना है, किसी दूसरी वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना। वन टाइम registration.haryana.gov.in से आपको अप्लाई करना है। सारी करेक्ट डिटेल्स फिलअप करके लास्ट में एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है जो आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूँ आपको, जो जनरल कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सभी कैटेगरी वालों को करने हैं। जैसे कि 10वीं के सर्टिफिकेट, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपके साइन होंगे और आपका आधार कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स फिक्स हैं। इसके अलावा अगर आप फैमिली आईडी लगाते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो आपकी मर्जी है। फैमिली आईडी ऑप्शनल दी गई है, फैमिली आईडी है वो ऑप्शनल है। और इसके अलावा एक अंडरटेकिंग होगी, लास्ट में एक परफॉर्मा भर के खुद के साइन करके अपलोड करना पड़ता है, वो भी आपको अपलोड करना है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो सभी कैटेगरी के लिए कॉमन है। बाकी OSC, DSC, BCA, BCB, EWS वालों को एक बात ध्यान रखना, आपको हरियाणा डोमिसाइल के साथ साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जनरल कैटेगरी को हरियाणा डोमिसाइल इसलिए नहीं मांगा गया कि भाई जनरल तो जनरल है, अदर स्टेट वाले भी जनरल में काउंट होंगे। जो हरियाणा के जनरल हैं उनको अपनी डोमिसाइल लगानी है, अदर स्टेट के हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं लगानी, अदर स्टेट को उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको डोमिसाइल और अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी जरूरी है, और वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद की। 1 अप्रैल 2025 के बाद की आपकी जो EWS, BCA, BCB की सर्टिफिकेट है प्लस हरियाणा डोमिसाइल, ये सारा कुछ आपको अपलोड करना स्कैन करके। जब आप अप्लाई करोगे उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है जो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा CET का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल आपको इसमें समझा दी गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे हैं कि किस फॉर्मेट में कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है, आपके जो सर्टिफिकेट है BCA, BCB, EWS का वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए। ये है वो अंडरटेकिंग जो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। एनेक्स के साथ ये अंडरटेकिंग है जो सभी कैंडिडेट्स को अपलोड करनी है स्कैन करके। आपका नाम, आपका बाप का नाम, आपका एड्रेस आएगा और लास्ट में उसके बाद आपके यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिसने पहले वाला CET दिया था। ये सिर्फ वो ही कैंडिडेट भरेंगे, दूसरे कैंडिडेट को नहीं भरना। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको नहीं भरना। यहाँ पे आपके साइन होंगे, आपको डेट डालनी है। ध्यान रखना इसका प्रिंट निकाल के फिर भरना है सारा डाटा पेन से और फिर स्कैन करके अपलोड करना है। ऑनलाइन एडिटिंग मत करना इसके अंदर, ठीक है। ये एनेक्चर आपको सभी कैंडिडेट को लगाना, सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। ये वो गजेटेड नोटिफिकेशन की कॉपी है जो CET एग्जाम के लिए पहले दी गई थी 31 दिसंबर 2024 को। CET के सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस होगा 75 नंबर का सिलेबस आएगा और 25 नंबर का हरियाणा GK आएगी। 75 नंबर में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ आएगा 75 नंबर का। 25 नंबर की आएगी हरियाणा GK की। पेपर का लेवल रहेगा +2 और जो इंग्लिश और हिंदी है वो 10वीं लेवल की रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी, ध्यान रखना 75 + 25 नंबर का हरियाणा का पेपर होने वाला है। 75 नंबर में GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर आएगा। 25 नंबर में आएगी हरियाणा GK। पेपर का लेवल रहेगा +2 लेवल का और जो हिंदी और इंग्लिश है वो 10वीं लेवल की रहेगी। हरियाणा CET का ग्रुप C का जो होगा उसके सिलेबस की हम बात करें तो इसमें ध्यान रखना 75 नंबर का तो आएगा GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। लेकिन हरियाणा GK आएगी 25 नंबर की। हरियाणा GK कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की हरियाणा GK आएगी। 75 नंबर का बाकी बचा हुआ सिलेबस आएगा। जैसे आप बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस का दे रखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारे कुछ जनरल अवेयरनेस जो है करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ इसके अंदर पूछा जाएगा। जनरल साइंस भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद कंप्यूटर के पर्सन भी आपसे पूछे जाएंगे। ये बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है। बेसिक कंप्यूटर का पूछा जाएगा CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी वगैरह, पोर्ट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इन सभी से रिलेटेड आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है और रीजनिंग में एनालॉग, सिंबलिक ऑपरेशन,
सारे चीज़ जो है कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न, सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल सॉल्विंग, सारा कुछ इसके अंदर सिलेबस दिया गया है रीजनिंग का। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि एथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्री भी आपसे पूछी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सारा कुछ इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश रहेगी 10वीं बेस पर। हिंदी और इंग्लिश, ये ऊपर इंग्लिश का सिलेबस, नीचे हिंदी का, और ये 10वीं बेस से आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में आएगा सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आएंगी, क्लोज पैसेज आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। हिंदी की बात करें तो अलंकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, मुहावरे, लोक्तिया, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, स्वर, व्यंजन, ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा कुछ आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। ये सिलेबस है हिंदी का और इंग्लिश का। हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा में सारा हरियाणा आ चुका है। इसके अंदर हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर हरियाणा की, ये सारे 25 नंबर का अलग से पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर का लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, और हिंदी जो इंग्लिश जो पूछी जाएगी वो 10वीं लेवल की पूछी जाएगी। जो पेपर होगा सारा जीके वगैरह, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वो सारे 12th लेवल के पूछे जाएंगे, और जो हिंदी और इंग्लिश है वो 10वीं लेवल का। एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ 12th लेवल का मतलब वो नहीं है कि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैथ का सिर्फ ये अर्थमेटिक वाला जो सिंपल सिलेबस दे रखा है सिर्फ यही आएगा। 12th का मैथ वो नहीं आएगा भाई इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये कुछ पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर। मैथ का सिलेबस कॉमन है, ध्यान रखना, कहीं आप एडवांस के चक्कर में चले जाओ, वो वाला मैथ इसके अंदर नहीं दे रखा। जो हम सिंपल मैथ पढ़ते हैं वही आएगा। सिलेबस लिख रखा 12th लेवल का, तो इसका मतलब वो नहीं कि भाई एडवांस मैथ दे देंगे उस हिसाब का, वो मैथ नहीं आएगा। इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स दे रखी है। SC/ST को 5 साल की, बाकी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें अलग से दिया जाएगा। ये डिटेल्ड सिलेबस है हरियाणा CET के लिए। 100 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर की जीके वगैरह आपसे पूछी जाएगी, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अप्लाई करना है, और ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है। 1000 रुपये, 500 रुपये, वो अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रहने वाली है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं। तो ये है हरियाणा CET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको ध्यान रखना है। 29 मई से लेकर आप 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप C का है, ध्यान रखना, ग्रुप D वालों का ये नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th या फिर 10वीं के साथ ITI या डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है। सारी डिटेल आपको समझा दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है। 29 मई से लेकर 12 जून तक अप्लाई करना है, ठीक है। ये है हरियाणा CET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। एग्ज़ाम की अभी कोई डिटेल्स नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ CET का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एग्ज़ाम भी शायद जल्द करवा लेंगे, 1 या 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको बता दी गई हरियाणा CET के रिगार्डिंग। कुछ भी और पूछना हो तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।